नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास श्रीवास्तव। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था टेंस के बारे में और टेंस के माध्यम से हमने आपको दिया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी आप देख और सुन रहे हैं क्लासेस ऑफ न्यू जनरेशन बाय विकास श्रीवास्तव। देन आज मैं आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के पूरे थ्योरियल को एक साथ दिखाऊंगा। कल परसों और चरसों हमने आपको पार्ट बाय पार्ट करके दिया था। आज मैं आपको फुल दिखाता हूं। जैसे चलिए प्यारे दोस्तों, हम इसको अब रूबरू करते हैं, आपके सामने इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो हमने बताया था, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, कि वाक्य का शुरुआत अगर वह से हो, या वाक्य का शुरुआत अगर दुनिया के किसी नाम से हो, या वाक्य का शुरुआत मेरा मेरी से संबंधित किसी भी वाक्य से हो, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, उसकी क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। अगर वो नहीं में रहे तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर सिर्फ क्या से हो तो फिर डज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें एस लग रहा है ना। उसी प्रकार मैं आपके सारे ट्रांसलेशन को सॉल्व कर मैं आपको सामने दिखाऊंगा। चलिए, पहला राम घर जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे वाक्य का शुरुआत जो है वो नाम से शुरू हो रहा है। तो नाम से शुरू हो रहा है तो ये क्लियर है कि उसकी क्रिया में एस या एस का प्रयोग होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि वाक्य को दो भाग में तोड़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। कैसे? पहले बनेगा राम जाता है, राम जाता है, फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि कहाँ, देन यू टेल घर। तो पहले आप बनाओ राम जाता है, तो राम जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है। लेकिन यहाँ ये जाना जो है उसकी क्रिया है, क्योंकि उसको मेहनत लग रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है, थकान महसूस हो रहा है, तो ये क्रिया है। तो हमने बताया था कि वाक्य का शुरुआत अगर नाम से हो, वह से हो, तो आप उसकी क्रिया में एस या ईएस लगाओगे, तो इसमें ईएस लगेगा, यानी राम जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कहाँ, तो टू हाउस। ये ट्रांसलेशंस आपके सही हुए। उसके बाद मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। देखिए वो इसमें नकारात्मक, ये सोचने वाली बात है, यानी कि इसमें या तो डज नॉट का प्रयोग होगा या फिर डू नॉट का प्रयोग होगा। अब रही बात डू नॉट या डज नॉट, सोचने की बात नहीं है, अब डायरेक्टली ऊपर जाए। देखिए कि वाक्य का शुरुआत वह या दुनिया का कोई नाम या तो फिर मेरा मेरी से संबंधित कोई वाक्य से तो नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंपली मैं लिखा है, लेकिन यहाँ मेरा मेरी है, नहीं मैच हो रहा ना, नाम भी नहीं है वह भी नहीं है, तो बिना सोचे आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं, तो आई डू नॉट ईट क्या, खाना, फूड। क्लियर? तीसरा ट्रांसलेशन से क्या हम लोग घर जाते हैं, तो क्या है, तो क्या का अंग्रेजी इसमें सहायक क्रिया क्या है, या तो डू या तो डज। तो क्या के बाद यहाँ वाक्य हम लोगों से शुरू हो रहा है। किससे हो रहा है? हम लोगों से। तो हम लोगों जब शुरू होगा तो ये नाम नहीं है, वह भी नहीं है, मेरा मेरी से संबंधित कोई वाक्य भी नहीं है, तो सिंपली बात है, तो इसमें डू नॉट का प्रयोग होगा। डू वी गो टू हाउस। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या आप लोग भात खाते हैं। सर ये डबल हो गया है, तो आप इसको आराम से बना सकते हो। कैसे? डू यू ईट राइस। राम लिखता तो है। देखिए यहाँ तो नॉट का प्रयोग हुआ। हमने बताया था ना कि जहां भी तो रहे तो उसमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब विशेष बताने की ये जरूरत नहीं है कि कहाँ डू और कहाँ डज लगेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये नाम है तो यहाँ डज का प्रयोग होता है। जैसे राम डज क्या करता है, लिखता है ना। बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया हमने आपके इस क्वेश्चन को। अब अगले पौधान में हम आपको चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जहां है मैं क्या लिखता हूं। मुझे ये पता नहीं है कि मैं क्या लिखता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं क्या लिख रहा हूं, मैं इस बोर्ड पर क्या लिखता हूं। देन ये क्वेश्चंस हुआ। तो जब क्वेश्चंस आवे तो सबसे पहले क्वेश्चंस को बाहर निकालते हैं। इसमें क्वेश्चंस ये है क्या, तो पहले इसको बाहर निकालेंगे। अब आप सोचते होंगे कि क्या का भैया आपने अंग्रेजी लिखा था डू या डज। हाँ लिखा था, लेकिन कब, जब क्या पहले था।
पहले था यहाँ ना, देखिए सबसे पहले क्या था तो हमने डू का प्रयोग किया, लेकिन जब क्या बीच में चला जाए, जैसे कि दोनों का सेंस मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हम लोग घर जाते हैं, ये क्लियर है कि हम पूछ रहे हैं कि क्या हम घर जाते हैं, मैंने ये क्लियर है। यहाँ है ये क्लियर नहीं है कि मैं क्या लिखता हूँ, ये क्लियर है कि मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो जहाँ क्लियर नहीं हो अर्थात क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको बीच में मिले तो पहले उसको बाहर निकालते हैं। जैसे इसमें क्या को बाहर निकालते हैं, कैसे, तो व्हाट, क्योंकि क्या का अंग्रेजी व्हाट रियल होता है, तो व्हाट, उसके बाद डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग होता है। तो यहाँ डू नॉट लगेगा कि डज नॉट लगेगा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं है ना, तो आप क्लियर जानते होंगे डू नॉट का प्रयोग होगा। चलिए, व्हाट डू आई क्या राइट। चलिए, इसके साथ ये ट्रांसलेशन फाइनल होते हैं। हम आपको ले चलते हैं अगले। अब अगला क्वेश्चन हम आपके सामने देते हैं, क्या राम लिखता है। देखिएगा पहले क्या है, तो आप तो जानते हैं पहले क्या होगा, तो क्या इंग्लिश होगा, या तो डू या तो डज। यह नाम है ना, तो सोचने की जरूरत नहीं, आप बिना सोचे इसमें डज का प्रयोग कर देंगे। डज राम क्या लिखता है ना, तो लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, राइट। सही है ना, बहुत आसानी से बन गया। दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या पहले था, इसमें भी क्या पहले है। देखिए मैंने इसको बदल ही दिया बिल्कुल। कैसे, तुम क्या लिखते हो, क्या पहले क्या बीच में, क्या पहले क्या बीच में। अब इसको हम क्यों बना देते हैं, क्योंकि क्या का मैटर में पहले आपको बताया था। अब तुम क्यों लिखते हो, तुम क्यों लिखते हो, ये जानकारी मुझे नहीं है। वो लिखता है, लेकिन वो लिखता है तो क्यों लिखता है ये आपको बताना है। तो इसमें क्वेश्चंस हुआ ना क्यों, ये मार्मिक क्वेश्चन है, इसको बाहर कर देंगे। कैसे बाहर कर देंगे, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है आप सभी जानते हैं, वाई। तुम है ना, क्या लगेगा, डू। फिर वाई डू यू क्या राइट। मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। मैं नहीं हंसता हूं, देखिए इसमें नहीं है, तो क्या होगा, आई, फिर डू नॉट, फिर लाफ। ये सारे फंडामेंटल है। चलिए मैं आपको अब अगले पौधान की तरफ कहाँ लेके चलता हूँ, जहां हमने कल आपको पढ़ा के छोड़ा था और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। क्या आपको याद है, हमने बताया था कि आप कमेंट करके बताएं। हमारे दोस्तों ने हमें कमेंट करके बताया भी, और उसमें कुछ क्वेश्चंस सही थे, जिसको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। पहला, वो राजू तिवारी एक स्टूडेंट है जिसने हमें कमेंट करके बताया था ट्रांसलेशन, और उसका ट्रांसलेशन सही था। दूसरा, एबोरल करके कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने कमेंट करके बताया, बहुत अच्छा कमेंट लगा उनका, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया ट्रांसलेशन रॉन्ग लगा में। चलिए कोई बात नहीं, हम उनको बताते हैं इसका वास्तविक ट्रांसलेशन क्या होगा और इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। ऐसे ट्रांसलेशन आपके लाइफ में अगर आवे तो आप क्या करेंगे। हमारे न्यू क्लासेस ऑफ न्यू जनरेशन के माध्यम से राजू तिवारी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अगला पेशकश हम आपको लेके चलते हैं अगले पौधान की तरफ, जहां हम आपको बताते हैं वो ट्रांसलेशन जो आपने कल बताया था। मैं थाली में खाता हूं, बड़ी सोच वाली क्वेश्चन से ये। देखिए होता क्या है कि एक सुंदर सा थाली आता है और वो आपके सामने रख दिया जाता है, उसमें चावल वगैरह कुछ होते हैं या रोटी वगैरह आता है, आप उसको आसानी से खा लेते हो। हमारे दोस्तों ने इसको बताया था कैसे, मैं यानी कि आई ईट इन प्लेट या डिश, दोनों का मायने होता है थाली। तो मे का अंग्रेजी सभी जानते हैं कि इन होता है, इसलिए आसानी से इसको बता दिया उन्होंने। देखिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं इसका रियल मायने क्या होता है। आई रीट इन प्लेट, इसका मायने होता है कि मुझे एक थाली सा मिल गया है, उसमें चावल वगैरह रख दिए गए हैं और मैं भी उस थाली में बैठा हूँ। यानी कि ये सपोज ये थाली है, मुझे खाना मिला है खाने के लिए और मैं इस थाली में बैठ जाता हूँ और खाता हूँ, तो इसका अंग्रेजी ये हुआ, आई ईट इन प्लेट या डिश। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आप भी वैसा खाते हैं क्या, नहीं खाते हैं। होता क्या है कि आपको थाली मिल जाता है, आप अलग बैठ के फिर थाली से उठा के उसको खाते हैं, लेकिन इस अंग्रेजी का मायने हुआ कि आप थाली में बैठ के खाते हो, तो ये गलत है।
इस परिस्थिति में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई ईट विथ डिश ऑब्लिक प्लेट। क्यों यहाँ विथ का प्रयोग भैया आपने क्यों किया? यही ना पूछते होंगे आप, आपके मन में ये सवाल होता होगा, तो हम आपको रूबरू करते हैं कि ये वास्तविक में विथ का प्रयोग क्यों होगा। इसका मायने ये है बबुआ कि जैसे एक थाली में हमें भोजन मिला, हमने हाथ से उस भोजन को उठाया और मुंह में डाला और वो भोजन सीधे पेट में गया। देखिएगा, बड़ी सोचने वाली बात है। थाली से हमने भोजन को उठाया, मुंह में डाला, भोजन पेट में गया। यानी कि दोनों प्रक्रिया देखिए कैसे, एक थाली से भोजन का निकलना, यानी कि उसमें से जैसे ही आपने निकाला, आपके हाथ से एक कौर जो भोजन है वो बाहर निकल आता है और हमारे पेट में जाके जमा हो जाता है। यानी कि एक कौर इसमें से निकलना और हमारे पेट में जमा होना, दोनों प्रक्रिया साथ साथ हो रही है ना, साथ साथ दोनों बोथ। तो साथ साथ का अंग्रेजी होता है बुआ विथ, इसलिए हमने लगाया आई ईट विथ डिश या प्लेट, यानी कि मैं थाली के साथ खाता हूँ। यानी थाली से निकलना, हमारे पेट में जमा होना, दोनों प्रक्रिया साथ हो रही है, तो यहाँ विथ का प्रयोग करेंगे। अगला ट्रांसलेशन बहुत ही सुंदर है। मैं या तुम या कुछ भी हो, वह दुनिया का कोई वर्ड आप लिख सकते हो, बस आपको समझने हैं कि क्या किस चीज का प्रयोग होगा। SCIS के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया। मैं कलम से लिखता हूं। बहुत सारे दोस्तों ने इसको कमेंट करके बताया था कि भैया इसका ट्रांसलेशन होगा आई राइट टू पेन या फॉर पेन या फ्रॉम पेन। ये ढेर सारे कमेंट हमको मिले थे, क्योंकि से का अंग्रेजी ये सारे चीज होते हैं, टू होता है, फॉर होता है, फ्रॉम होता है, लेकिन अब यहाँ क्या लगेगा ये आपको सोचना था। तो इसके लिए भी हम राजू तिवारी को फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि वो एक बच्चा है जो कि इसका ट्रांसलेशन सही बोला था। हमारे कमेंट बॉक्स में मैंने देखा, मैं बहुत खुशी हुई ये जानकर कि उसने इस ट्रांसलेशन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से और सही बताया। चलिए आप भी कोशिश कीजिए, हमारी क्लासेस ऑफ न्यू जनरेशन आपका हार्दिक स्वागत करेगी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई क्या करता है, लिखता है ना, आई राइट विथ पेन। यही प्रक्रिया इसमें भी है मेरे प्यारे दोस्तों, समझिएगा। भैया आपने विथ का प्रयोग क्यों किया, यही सवाल आपके मन में गूंजता होगा। तो हम नहीं चाहते कि आप इसमें परेशानी में रहें या टेंशन में रहें, हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे। जैसे विथ का मायने होता है साथ। तो देखिए मैं यहाँ कलम से लिखना शुरू करता हूँ, प्रारंभ ये लिख रहा हूँ मैं। अब ये सोचते होंगे भैया कौन सा भाषा है, तो भाषा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ यानी कि इसमें से इंक का कम होना और यहाँ भर जाना, कम होना भर जाना, कम होना भर जाना, दोनों प्रक्रिया एक साथ हो रही है, बोथ दैट इज सेम। तो आप विथ का प्रयोग करोगे, आई राइट विथ पेन। चलिए इसके अलावा मुझे याद नहीं है, यही 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था कि आप अपने घर से सॉल्व करके आओगे और कमेंट करके हमें बताओगे। चलिए इसी के साथ आज सिंपल प्रेजेंट टेंस फाइनल होता है। अब इसमें कुछ नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चंस का फोटो खींच के, या फिर मुझे पर्सनली कॉल करके भी बात कर सकते हैं। इसके लिए ये मेरा सेल नंबर आपके सामने। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो नीचे लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर जाएं, ऐसे क्लिक कर दें ताकि मैं आपके साथ रहूं। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे उसके बगल में एक घंटी का निशान आएगा, उसे दबाना न भूलें, क्योंकि इससे ये फायदा होता है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले, सिर्फ और सिर्फ आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तीसरा, इसमें 2 प्रकार के थंब होते हैं, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। अगर मेरी वीडियो आपको सबसे अच्छा लगती है तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे, अगर मेरी वीडियो आपको गलत लगती है तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में अगर मेरे लिए कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं कि भैया आप ऐसे करें, मैं आपकी समस्याओं को सुनूंगा या फिर आपकी सलाह को एक्सेप्ट करूंगा और फिर आपको अगली क्लास में मिलूंगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आजकल हमारे देश में कोरोना, ये जो महामारी चल रही है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आरजू करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने घर में ही छुपे रहें। इसलिए मैं आपको इतना मेहनत करके इस कड़ी तपती धूप में आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो कहीं ना जाएं, घर पे बैठे रहें, घर पे छुपे रहें,
क्योंकि ये समस्या बार बार नहीं आएगी, कुछ पलों के लिए है, फिर चली जाएगी। क्योंकि चेंजिंग इन द रूल ऑफ वर्ल्ड, परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। इसी के साथ दीजिए अपने दोस्त विकास को इजाजत। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।